हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने BA-BSc फोर्थ सेम की बुक है जो सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसका चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस स्टार्ट किया था। एंड आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो स्क्वीज़ प्रिंसिपल है उसको देखेंगे। ये तो उसके स्टेटमेंट हैं, देन हम करेंगे उसका प्रूफ। देखो क्या है स्टेटमेंट के अंदर, स्क्वीज़ प्रिंसिपल के अंदर। अगर मेरा पास 3 सीक्वेंस है, इफ़ AN BN एंड CN आर 3 सीक्वेंस, और वो किस तरीके से हैं सच दैट जो BN है ना, वो सीक्वेंस है मेरी, वो AN और CN के बीच में लाई कर रही है फॉर ऑल n, सभी के सभी n के लिए जो मेरी BN सीक्वेंस है वो AN और CN के बीच में लाई कर रही है। उसके बाद क्या है कि जो सीक्वेंस है मेरी AN और CN वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, A की तरफ। तब हमें ये प्रूव करना है स्क्वीज प्रिंसिपल में कि जो BN सीक्वेंस जो इनके बीच में लाई करेगी ना, वो भी A की तरफ ही कन्वर्ज करेगी। हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं, उनमें से जो BN सीक्वेंस है वो AN और CN के बीच में लाई कर रही है। जो मेरी AN सीक्वेंस और CN सीक्वेंस है वो A की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो BN सीक्वेंस है वो भी मेरी A की तरफ ही कन्वर्ज करेगी। अब क्या है हमारा प्रूफ, देखिए। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कंडीशंस का ही यूज़ करना होता है हमें क्या गिवन कंडीशन है कि जो मेरा AN और CN है वो कन्वर्ज कर रहा है A की तरफ। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। हमारे पास कोई भी गिवन नंबर हो गया एप्सिलॉन, क्योंकि हमें पता है कन्वर्जेंट है तो एप्सिलॉन तो एग्जिस्ट करेगा ही। अब हमारे पास क्या है कि जो AN है वो भी A की तरफ कन्वर्ज कर रही है एंड CN भी A की तरफ कन्वर्ज कर रही है। जब मेरी AN A की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो देखो क्या होगा, AN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1। अब हमारे पास दो कंडीशन है तो हम 2m लेने पड़ेंगे हमें। वैसे तो हम क्या लिखते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बट अगर मेरी एक सीक्वेंस EN है एंड नेक्स्ट सीक्वेंस CN है तो हम क्या लेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू M1 एंड सेकेंड के लिए M2 ले लेंगे। अब है अगर CN A की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, CN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M2। हमारे पास आ गई दो कंडीशन। अब देखो इससे तो हमारा ऐसा कुछ प्रूव हो नहीं रहा कि वो BN की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर से और इसके अंदर से AN और CN निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेंगे ताकि जो मेरा n हो जाए वो दोनों के लिए इकट्ठा ही सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट हमने एक m चूज़ कर लिया जो कि मैक्सिमम है M1 और M2 के अंदर से। अब ये मैक्सिमम है तो ये इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये इक्वेशन है हमारी वो क्या बन जाएगी, AN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M, CN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब हमारा देखो क्या होगा, AN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब हम इसके अंदर से AN की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन में एक और चीज़ दे रखी है कि AN और CN के बीच में BN है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे जो सिस्टम है उसको प्रूव करने के लिए। तो हम AN और CN की वैल्यू निकालेंगे। इससे अगर मैं AN की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पहले मुझे जो मोड है वो ओपन करना पड़ेगा। मोड कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन लेस देन होगा AN माइनस A और AN माइनस A लेस देन होगा प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा ऐसे ही मोड ओपन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब हमें क्या निकालना है, AN, तो हर तरफ हम A से A को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, A माइनस एप्सिलॉन देन A एंड A प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब मेरी यहाँ से तो आ गई AN की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालनी है, BN की वैल्यू। तो मैं CN की वैल्यू, तो CN की वैल्यू मैं किससे निकालूंगी, इस वाली इक्वेशन से। सिमिलर हम मोड ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन CN माइनस A लेस देन होगा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। ये आ गया। अब देखो CN कैसे निकालेंगे, भाई A ऐड कर दीजिए, CN A प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब देखो
अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से डिनोट करूँ, अगर ये मेरा a माइनस एप्साइलन है, इधर मेरा कोई a प्लस एप्साइलन है, उनके बीच में मेरा क्या लाई कर रहा है, एक an और एक cn। मान लीजिए मेरा यहाँ पे कोई an है, यहाँ पे कोई cn है, क्योंकि इनके बीच में ही है, देखो a माइनस एप्साइलन और a प्लस एप्साइलन के बीच में an है, a माइनस एप्साइलन और a प्लस एप्साइलन के बीच में मेरा cn है। अब फर्दर मुझे पता है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेरा बी एन है वो किस और किसके बीच में लाई कर रहा है, ए एन और सी एन के बीच में, मतलब यहाँ कहीं मेरा कौन होगा, बी एन होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ए एन माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन होगा ए एन से, देन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बी एन लेस देन होगा सी एन से, और सी एन मेरा किससे लेस देन है, ए प्लस एप्सिलॉन से। अब देखो डायरेक्ट मैं क्या भी लिख सकती हूँ कि जो ए माइनस एप्सिलॉन है वो मेरा लेस देन है बी एन से, और बी एन लेस देन है ए प्लस एप्सिलॉन से, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट, तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हर तरफ ए से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एन माइनस ए एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम की कंडीशन हमारी चल रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका अगर मैं मोड की फॉर्म में अगर इसको बंद कर दूँ तो मेरा क्या होगा, ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये तो मेरी किस चीज़ की कंडीशन है, कन्वर्जेंट की कंडीशन है, और कन्वर्जेंट की कंडीशन भी क्या है कि जो बी एन है वो ये जो ये पॉइंट होता है उसकी तरफ ही कन्वर्ज करता है। इसका मतलब जो मेरी बी एन है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, ए की तरफ कन्वर्ज करेगी। अगर मेरी जो बी एन है ए की तरफ कन्वर्ज करेगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि बी एन कन्वर्जेस टू ए, और मुझे यही प्रूव करना था कि जो बी एन है वो ए की तरफ कन्वर्ज करे। क्या था कि ए एन और सी एन और बी एन, हमारे पास तीन सीक्वेंस थी, बी एन है ए एन और सी एन के बीच में लाई कर रही थी। अगर ए एन और सी एन ए की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो हमें प्रूव करना था कि बी एन भी ए की तरफ कन्वर्ज करेगा। पहले हमने जो हमारी गिवन कंडीशन थी कन्वर्जेंस की वो अप्लाई करी, इन दोनों में से मैक्सिमम चूज़ किया। फिर हमने देखा कि इसके अंदर एक और गिवन कंडीशन है कि ए एन और सी एन की वैल्यू के बीच में बी एन है, तो हमने ए एन निकाला, सी एन निकाला, एंड देन वही बी एन के बीच में लाई करवा दिया। फिर हमने देखा कि बी एन इन दोनों के बीच में आ गया, ए से हर तरफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाली कंडीशन बन गई, मोड को क्लोज कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यही तो मेरी किस चीज़ की कंडीशन है, कन्वर्जेंट की कंडीशन है। इसका मतलब जो मेरी बी एन है वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर गई, ए की तरफ। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है छोटा सा जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है इस टाइप की है, 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू 1/n, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि इससे बड़ी टर्म्स लेके आनी हूँ, ठीक है, तो बड़ी टर्म अगर हमें बनानी है तो क्या मतलब ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, ऐसा कुछ करना है। तो देखो 1/2 को तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो जो मेरा 1/3 है, मेरा 1/2 तो उससे बड़ा ही होगा, तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रही हूँ तो 1/3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2, क्योंकि वो मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 से ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो मेरा जो 1/4 है उससे ग्रेटर क्या है, 1/3 भी है, 1/2 भी है, बट मैं इससे ग्रेटर 1/2 ही लिखूँगी। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है इसके अंदर, मैं इसको इजी बनाना चाहती हूँ ताकि मैं इसको सिंपल सोल्व कर सकूँ। इस वजह से मैं क्या लिखूँ, क्या ही लिखूँगी कि 1/4 किससे लेस है, 1/2 से, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/2। सिमिलर जो 1/n है वो हमारा किससे लेस होगा, 1/2 से लेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो n मेरा इतना आगे चला जाएगा कि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और 1/∞ तो मेरा ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, तो वो भी मेरा किससे लेस होगा, 1/2 से, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन लगानी है तो क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज़ लिखा है, 1/3 किससे छोटा, 1/2 से, तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। 1/4 भी किससे छोटा है हमारा, वैसे 1/3 और 1/2 में से दोनों में से कुछ भी आ सकता था, लेकिन हम 1/2 ही लिखेंगे ताकि हमारा इजी बन सके। सिमिलर हमने 1/n की जगह भी 1/2 पुट कर दिया, तो हमारे ये देखो कितने टाइम्स है ये टर्म्स हमारी, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा n/2। इस टाइप से मतलब जो ये मेरी टर्म होगी ना, अब वो लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगी, n/2 से। अब सिमिलर ये मेरी टर्म है 1/2 1/3 + 1/4 अप टू 1/n। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ये टर्म है ना, ये वाली टर्म अगर वो ग्रेटर देन हो तो मैं क्या लूँगी, जैसे अगर
हमने लेस देन प्रूव करी थी तो हमने क्या लिया था, जो हमारी सबसे बड़ी टर्म्स थी हमने वो उठा ली थी। सिमिलर अगर हमें ये लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 1/n। 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1/n। 1/3 की जगह भी क्या, 1/n। 4 की जगह 1/n अप टू सो ऑन 1/n। तो क्या हो जाएगा, जो ये मेरी टर्म है ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू n/n, मतलब जो मेरी टर्म है वो ग्रेटर देन हो जाएगी n/n से। तो ये ऐसे करना होता है हमें। अब स्क्वीज प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसके अंदर हमें इनका यूज़ करना है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगी कि वो यूज़ कैसे करना है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि शो करो जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ये, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सबसे पहले तो यही टर्म मेरी क्या है, अगर मैं इसके अंदर ऐसे इन्फिनिटी पुट करूँ तो अंडर रूट इन्फिनिटी आएगा उसको, तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। मतलब क्या है, मतलब ये सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ओके, मतलब इसको रैशनलाइज करेंगे। फिर अगर यहाँ पे देखो अंडर रूट इन्फिनिटी भी मान लो हमारा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई ज़ीरो आ ही नहीं रहा हमारा, मतलब कि अब तक वो इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ और +1 है और ये हमारा इन्फिनिटी है, तो वो उसका आंसर तो ज़ीरो आ ही नहीं रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे इजी बना के, देन उसके ऊपर हम हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको रैशनलाइज। ये हमारी सीक्वेंस है an सीक्वेंस है हमारी अंडर रूट ऑफ n+1 माइनस अंडर रूट n। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि मतलब इसको मैं डिवाइड करूँगी अंडर रूट ऑफ n, यहाँ का साइन +n करके, एंड इनटू में भी वही करूँगी अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट n। ये कर दिया हमने, है ना। अब क्या है मेरा a माइनस बी, a प्लस बी, तो मेरा क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n+1, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, -n अपॉन अंडर रूट ऑफ n+1 प्लस अंडर रूट n से n कैंसिल, क्या आ गया 1/अंडर रूट ऑफ n+1 प्लस अंडर रूट n। ओके, तो मेरी ये कंडीशन आ गई अब an की, मतलब जो मेरी सीक्वेंस an है वो क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ n+1 अपॉन अंडर रूट n। अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये सीक्वेंस है एक बार तो इसको लेस लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे उसका आंसर क्या आएगा। एक बार उस सीक्वेंस को ग्रेटर लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे उसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, अब ये वाली जो टर्म है मेरी किससे लेस होगी, 1/ऑफ अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n। इस टर्म की जगह अगर मैं अंडर रूट n लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा है 1/अंडर रूट ऑफ 4+1 प्लस अंडर रूट 4, ठीक है। अब इसको मैं, ये टर्म तो मेरी ऑफकोर्स लेस ही होगी ना 1/अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 4 से। देखो क्या था, मेरा अंडर रूट 5 की वैल्यू तो बड़ी ही होगी हमारी अंडर रूट 4 की वैल्यू से, और 1/, में है वो, मतलब 1/, अगर मेरा समथिंग है और एक मतलब 1/, अगर कुछ बड़ी नंबर है तो वो वैल्यू मेरी छोटी ही होगी, बजाय कि 1/, उससे छोटी वैल्यू होगी। मतलब 1/, जो मेरा 3 है ऑफकोर्स वो छोटा ही होगा मेरा 1/2 से। अगर मैं इस नंबर में से एक चीज़ लेस कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हटा रही हूँ, तो वो चीज़ मेरी छोटी ही होगी ना, तो मतलब ये वाली टर्म मेरी से छोटी होगी। वही मैंने अप्लाई किया जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर मुझे लेस देन वाली कंडीशन को अप्लाई करना है, मतलब तो मैं क्या करूँगी, जो सीक्वेंस की बड़ी टर्म होगी ना उसको इसके इक्वल, मतलब हर टर्म की जगह वही लिख दूँगी। अब देखो इसमें बड़ी टर्म क्या थी हमारी, मतलब अंडर रूट n की फॉर्म में थी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n। अगर हमें ये ग्रेटर लेना है तो वो मेरा क्या गया 1/2 रूट n। सीधी सी बात है कि हमें अगर इसको लेस लिखना है, अगर लेस की कंडीशन बनानी है इससे, तो अगर मेरा यहाँ पे इस टाइप का है कुछ 1/अंडर रूट ऑफ फॉर एग्जांपल 3+1 है प्लस अंडर रूट ऑफ 3 है। ओके, तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉर एग्जांपल 1/अंडर रूट 4 क्या है मेरा 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू होती है मेरी 1.732, तो मेरा क्या आ गया 1/3.73। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ 1/ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, मतलब ये क्या है मेरी टर्म 1/1.732 प्लस 1.732, मतलब ये कुछ हो जाएगी मेरी 1/ कुछ 2.9 वगैरह कुछ हो जाएगी, आप ऐड करके देखना। अब एक तो मेरा 1/2 पॉइंट कुछ हो, एक मेरा 1, मतलब एक तो मेरा 1 का कौन सा हिस्सा हो, सेकंड हिस्सा हो, मान लो पॉइंट की टर्म को छोड़ो, एक मेरा 1 का थर्ड हिस्सा हो, तो ऑफकोर्स मेरा 1 का जो सेकंड वाला हिस्सा होगा वो बड़ा होगा बजाय कि 1/3 के हिस्से से। तो मतलब जो ये वाली टर्म होगी वो मेरी बड़ी हो जाएगी ना इससे। उसके बाद 1, इसको हम
क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट प्लस एन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 मतलब जो मेरा an है वो क्या आ गया, लेस देन 1/2 आ गया। ओके, अब अगर मुझे ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करनी है तो मेरा क्या होगा, ऐसे है मेरा अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n। अगर ये वैल्यू मेरी बड़ी होगी तो मैं अंडर रूट n की जगह क्या लिख दूँ, अंडर रूट n प्लस वन, तो वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ अंडर रूट n प्लस वन। मतलब जो मेरा an है वो लेस देन तो इस कंडीशन से आ गया, और जो an है वो ग्रेटर देन आ गया 1/2 ऑफ अंडर रूट n प्लस वन। ओके, मतलब जो मेरा an है किस किस के बीच में लाई कर गया, 1/2 अंडर रूट n एंड 1/2 अंडर रूट n प्लस वन, इसके बीच में लाई कर गया हमारा an। उसके बाद हमें लिमिट क्या दे रखी है, n टेंस टू इन्फिनिटी। जब मैं इसके अंदर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑफकोर्स अगर मैं इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करूँगी तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, और अगर इसके अंदर भी इन्फिनिटी पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा 1/∞ 0। अब अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल, अगर ये वाली टर्म मेरी 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है, ये वाली टर्म भी 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो बीच वाली टर्म भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो हमारी जो an सीक्वेंस होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, 0 की तरफ। आपको ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हमने पहले रैशनलाइज करा, उसके बाद हमने लेस an को लेस देखा किससे होगा, फिर हमने देखा an को ग्रेटर किससे होगा। ओके, तो जो हमारी an हमारा लेस होगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये ऐसे आएगा क्योंकि an लेस है ना 1/, इससे बाकी कंडीशन तो वही है क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0, तो an हमारा 0 की तरफ ही कन्वर्ज करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस टर्म, वो किसकी तरफ कन्वर्ज करी है, 0 की तरफ कन्वर्ज करी है, ये हमें करना है प्रूफ। ओके, अब वही हमें इसके अंदर हम क्या ही अप्लाई करेंगे, स्क्वीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, हमारी an सीक्वेंस है, तो हमने लिख दिया an वो क्या है 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/2n का स्क्वायर। जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया, मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना कि जो क्वेश्चन करने से पहले कि हमारा ये यूज़ होगा, वही इसके अंदर अप्लाई होगा। ओके, तो देखो क्या है, अब मैं इसको क्या भी लिख सकती हूँ 1/n प्लस 0 का स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसी टर्म चल रही है मेरी n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/n प्लस n का स्क्वायर, इस टाइप की टर्म चल रही हैं। ओके, अब देखो मेरी ये an है, अगर मुझे क्या करना है an को लेस प्रूव करना है किसी से। अब देखो ये वाली, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लेस प्रूव करना था तो हमें क्या किया था, जो हमारी सारी सबसे बड़ी टर्म थी, हर टर्म की जगह वो वाली टर्म हमने रख दी थी। तो सिमिलर हमारे इसके अंदर सबसे बड़ी टर्म क्या, 1/n का स्क्वायर, तो हम हर टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/n का स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारी देखो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे हमारी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अभी बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ से यहाँ तक लेके देखो, यहाँ पे मेरा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा अप टू n, तो ये टर्म्स तो मेरी कितनी होगी n टर्म्स, और एक ये टर्म भी तो है हमारी, तो हमारी टोटल टर्म्स कितनी होगी n+1 टर्म अपॉन n स्क्वायर, तो हमारा था ये, है ना। अब ये तो हमारा an तो लेस ही रहेगा इससे, ये इक्वल टू का साइन हमने सिर्फ ये शो करने के लिए दिखाया कि ये टर्म हमारी इसके इक्वल होगी, मतलब जो मेरा an है, an किससे लेस हो जाएगा, n+1 अपॉन n स्क्वायर से। ओके, तो एक मेरी लेस देन की कंडीशन आ गई। अब सिमिलर मेरी an टर्म ये है, अब इससे मुझे अगर ग्रेटर देन बनाना हो, मतलब an मेरी ये है, ये दोबारा लिख लो, n+0 का स्क्वायर 1/n+1 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/2 n+n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म थी मेरी, अगर मुझे ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करनी थी, जो मेरी सबसे छोटी टर्म है उसको मैं इसकी जगह हर टर्म की जगह लिख दूँ, तो वो मेरी कौन सी कंडीशन बन जाती थी, ग्रेटर देन की। तो मेरी जो ये टर्म है, इस हर टर्म की जगह मैं वही अप्लाई करूँगी, मतलब an ग्रेटर देन कब होगा, जब 1/ हमारा क्या होगा, हर जगह 2n का स्क्वायर प्लस 1/2n का स्क्वायर प्लस 1/2n का स्क्वायर, है ना। अब ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारी, n+1 टाइम्स थी, तो n+1 अपॉन 2n का स्क्वायर आ गया। ओके, मतलब जो अब मेरा an है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, n+1 अपॉन 2n के स्क्वायर के इक्वल हो गया।
मतलब ग्रेटर हो गया। अब देखो ये आ गया मेरा, जो मेरा ए एन है वो लेस देन तो किससे है मेरा ए एन, देखो ए एन लेस देन किससे है मेरा n+1/n² से, और ए एन मेरा ग्रेटर देन ए एन मेरा लेस देन है n+1/n² से, और ए एन मेरा ग्रेटर देन है n+1/2n² से। ओके, अब इन वाली कंडीशन पे मेरा डिपेंड करेगा कि जो ए एन है ना वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर भी लिमिट लगाएंगे, क्या n→∞, इसके ऊपर भी लिमिट लगाएंगे n→∞, और जिसके तरफ ये दोनों वैल्यू कन्वर्ज करेंगे उसी की तरफ ए एन भी कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस स्क्वीज प्रिंसिपल। तो पहले मैं इस वाली टर्म के ऊपर लिमिट n→∞ लगाऊंगी n+1/2n²। ओके, अब पहले मैं इसको कैसे ओपन कर सकती हूँ, लिमिट n→∞ n/4n² प्लस 1/4n², n से n कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट n→∞ 1/4n प्लस 1/4n²। ओके, अब इसके अंदर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो क्या आएगा, 1/∞ प्लस 1/∞, 1/∞ 0, 1/∞ 0, मतलब जो मेरी ये वैल्यू वो तो किसकी तरफ कन्वर्ज कर गई, 0 की तरफ कन्वर्ज कर गई। अब बारी आई इस वाली टर्म की, तो क्या करूँगी मैं, लिमिट n→∞, क्या है मेरा n+1/n², ये है ना, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, लिमिट n→∞, क्या आएगा, 1/n, अगर इसको हम सोल्व करेंगे प्लस 1/n²। ओके, अब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करो तो क्या आएगा, 1/∞ प्लस 1/∞, क्या है ये 0 है, तो 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये वाली टर्म भी मेरी 0 की तरफ कन्वर्ज कर गई। अब मेरा ए एन के जो दोनों टर्म्स थी मेरी, ये वाली टर्म भी 0 की तरफ चली गई, ये वाली टर्म भी 0 की तरफ चली गई, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ए एन भी 0 की तरफ कन्वर्ज हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, ए एन कन्वर्ज कर जाएगा टू 0, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था। ये आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए एन हमने जो दे रखा था वो लिया, उसके बाद एक बार हमने ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करी, एक बार लेस देन की कंडीशन अप्लाई करी, फिर ए एन को दोनों के बीच में पुट कर दिया, देन हमने दोनों की n→∞ करके वैल्यू निकाल ली, जो दोनों सीक्वेंस जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी ए एन भी उसी के ऊपर कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया इधर। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी स्क्वीज प्रिंसिपल का है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। देखिए क्या है, इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर, ए मेरा कोई भी रियल नंबर है, वो इस तरीके से है कि जो ए है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो लिमिट n→∞ ए एन होगा ना वो कि इसकी तरफ कन्वर्जेंट होगी, 0 की तरफ कन्वर्जेंट होगी, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो अब मेन बात क्या है कि इसके अंदर मेरा जो ए है ना वो गिवन है कि वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। हेयर ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो ए है ना वो लेस देन 1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मेरा लेस देन 3 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा 1/2 बड़ा हो जाता है 1/3 से, मतलब ये साइन हो जाता है हमारा चेंज। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो जो 1/a है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मेरा 1 हो जाएगा। ओके, तो जो मैंने 1/a है ना अपनी मर्जी से क्या मान लिया कि वो क्या हो जाएगा, लेट 1/a = 1+h। क्यों माना मैंने ऐसा, और जो h है मेरा समथिंग ऐसा है जो कि ग्रेटर देन है 0 से इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, जो मेरा h है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं 1/a को 1 मान लूँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो 1/a है वो मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो इस वजह से मैंने 1/a को 1+h लिया है, जो कि h की वैल्यू वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है 0 से, तो फिर मेरी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जो 1/a है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मैं 1/a को क्या लिख सकती हूँ, 1+h। ओके, अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, a की पावर n है, तो हम क्या लेंगे दोनों साइड, 1/a की पावर n, 1+h की पावर n, मेरा ये आ गया। ओके, अब इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ, अप्लाई करके बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा, 1+nh प्लस n × n-1/2 h²,
प्लस अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखे तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एच की क्यूब अप टू सो ऑन। यहाँ तो मेरी टर्म बन जाएगी 1 और यहाँ आ जाएगा h की पावर n। ये हमारी क्या ओपन करी है मैंने, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, अब क्या है मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। ओके, अगर मैं इस टर्म में से ये पीछे वाली टर्म्स को हटा दूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है, अगर मैं उसमें से 2 और 4 को हटा दूँ तो ऑफकोर्स वो वाली वैल्यू मेरी बड़ी ही होगी ना 1/3 से। देखो क्या है, मेरे पास कुछ इस टाइप की टर्म है, अगर मैं उसमें से पीछे वाले टर्म को हटा दूँ तो ये वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली बड़ी ही हो जाएगी 1+3 से। तो सिमिलर अगर मैं इन वाली टर्म्स को इसमें से हटा दूँ तो जो ये वाली वैल्यू वो मेरी क्या हो जाएगी, देन इक्वल टू 1+nh। ओके, तो अब मेरा क्या आ गया, क्या हो गया कि जो 1/n है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1+nh से। अगर मैं 1 भी हटा दूँ तो ये वाली टर्म और भी बड़ी हो जाएगी किससे, NH से। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा 1/a की पावर n है वो ग्रेटर देन हो गया NH से फॉर ऑल n, हर एक n के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। ठीक है, अब अगर मुझे तो क्या चाहिए है, an चाहिए है ना। तो जो इसके लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जो an है वही 1/nh हो जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो an लेस देन हो गया 1/nh। ठीक है, अब जो मुझे पता है मेरी एक तो टर्म क्या थी कि मतलब वो 0 से ग्रेटर होगी, an की वैल्यू और लेस देन होगी 1/nh से फॉर ऑल n। तो मेरा क्या हो जाएगा, यही मैं लिख रही हूँ, तो an है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, लेस देन होगा 1/nh से। ओके, अब ये वाली वैल्यू तो मेरी है ही 0। अब बात आई 1/nh मेरा क्या होगा, लिमिट क्या है मेरी, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है 1/nh। अगर NH, अगर मैं इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करूँ तो क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी किसके को आएगा 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी किसकी तरफ कन्वर्ज करिए, 0 की तरफ। ये तो मेरी है ही 0, तो अगर ये वाली टर्म भी 0 की तरफ कन्वर्ज करिए, ये वाली टर्म भी 0 की तरफ कन्वर्ज करिए, तो ऑफकोर्स मेरा an भी 0 की तरफ ही कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल। तो हमारी जो an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an है वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाएगी, 0 की तरफ। हमारे पास a की वैल्यू गिवन थी, फिर हमने देखा हमें क्या चाहिए 1/an, ये तो मेरा है ही 0, जो मेरी सीक्वेंस 0 टाइप की होगी वो तो 0 की तरफ ही कन्वर्ज करेगी। ओके, बात रही इसकी, तो जो a है वो लेस देन 1 है, हमने क्या लिया 1/a लिया, वो ग्रेटर देन 1 हो गया। फिर 1/a की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से कुछ ली 1+h टाइप की, और जो h होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी 1/a ग्रेटर देन 1 होगा। तो फिर मुझे तो क्या चाहिए, n टाइप का, तो हमने दोनों साइड n पावर ले ली। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया, 1/an ग्रेटर देन आ गया nh से सारे n के लिए। फिर हमें हमारी ये कंडीशन बन गई ऑटोमेटिकली। फिर ये वाली टर्म भी 0 की तरफ कन्वर्ज करे, ये तो है ही 0, तो an भी किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, 0 की तरफ अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल। और यही हमें करना था प्रूव। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।